नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका स्टॉक का प्राइस आपके मैं एग्जैक्टली लेवल शेयर कर देता हूं आप सभी के साथ। रिलायंस जस्ट जी हाँ, तो 2340 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। देखिए ऐसा भी कहा जाता है अगर रिलायंस का स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो अधूरी है, इतनी बड़ी तवज्जो इस स्टॉक को दी गई है। चाहे फिर वो वेटेज की बात हो निफ्टी में, या फिर पोर्टफोलियो की बात हो, या ट्रेडिंग की बात हो, या फिर टर्नओवर की बात हो, ये स्टॉक हमेशा टॉप पे रहता है। अब आपको मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूं। अगर पोर्टफोलियो की बात है तो अगर आप किसी बड़े दिग्गज को अपनी पोर्टफोलियो दिखाओगे और उसमें रिलायंस नहीं है तो वही कहेगा कि भाई आपकी पोर्टफोलियो अधूरी है, इसमें रिलायंस डालो। अगर आप टर्नओवर की बात करो कि डेली बेस पे सबसे ज्यादा अमाउंट कहां रोटेट होता है तो 10 में से 8 दिन आपको रिलायंस टॉप करता हुआ दिखेगा टर्नओवर के मामले में, कैपिटल रुपीस के मामले में। इस स्टॉक में ऐसा माना जाता है कि हमेशा बड़े लोग पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, ट्रेड करते हैं पूरे दिन। मतलब बाजार 9:15 से लेकर 3:30 इस बीच में इस स्टॉक में मैक्सिमम ट्रेड किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटल तो यहीं पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। और थर्ड थिंग, अगर आप रिलायंस के स्टॉक का मार्केट कैप देखोगे तो वो है 15,80,000 करोड़ का। मैंने 13 लाख करोड़ बोला था, छोड़ दीजिए, भूल जाओ। 15,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है और नंबर 1 कंपनी है, भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की बात करें तो ऊपर यानी कि जो स्टॉक 2856 का हाई दिखाया है उस समय 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। तो अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है इस स्टॉक में। सवाल ये उठता है क्या मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करूं, और ट्रेडिंग का व्यू है अगर मेरा तो क्या लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कोई खबर है तो वो समझते हैं। सबसे पहले न्यूज कवर करते हैं। तो देखिए गैस के दाम में जो न्यू प्राइस फॉर्मूला लगाया गया है उसके तहत इस कंपनी को नुकसान होगा। इनफैक्ट इस कंपनी को नुकसान नहीं होगा, इसका कोई लेना देना है ही नहीं रिलायंस का। वो तो ऑयल से लेना देना है, ओएनजीसी को होता है, क्योंकि वो ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसमें गैस का प्रोडक्ट, गैस का मामला भी है। रिलायंस में उतना कुछ खास नहीं है तो रिलायंस को हम उससे हटा ही देते हैं। तो खबर आप समझ के चलिए नील, कोई खबर नहीं है। अब बात करें ट्रेडिंग व्यू की, तो बात करें पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से 2200 के भाव पे मैंने आपके साथ शेयर करा था कि ये स्टॉक मस्ट खरीद लो जितना खरीद सकते हो, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 2080 रुपए के लिए बचा के रखो। 3 इंस्टॉलमेंट करनी है इसमें। पहली 2200 पे अभी जो करंट मार्केट प्राइस है तभी करो, दूसरी 2080, और तीसरी अगर और गिरेगा तो गिरने दो, फिर गिरावट में नहीं लेना, जब रिकवरी देगा तभी लेना है। हमें पहली करने का ही मौका मिला, यानी कि 33% अमाउंट ही हमारा लगाने का मौका मिला और हमने लगाया है और अभी हम बैठे हुए हैं। चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, लोअर लोस की फॉर्मेशन है। स्टॉक अगर ऊपर में 2420 रुपीज का लेवल निकालेगा तो चार्ट्स पे रिवर्सल के संकेत आएंगे। उससे पहले कि जो भी ये रिकवरी बाउंस बैक है वो केवल पुल बैक मानिए। एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी मानो निफ्टी के चार्ट का, क्योंकि आप चाहे निफ्टी का चार्ट देखो या मैक्सिमम स्टॉक्स का चार्ट देखो निफ्टी से, आपको एक चीज दिखेगी कि लोअर लोस के फॉर्मेशन अभी तक रिवर्सल के संकेत नहीं दे रहे हैं। प्रीवियस जहां से गिरे थे उसके ऊपर अभी तक निकले नहीं है। तो अभी निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, मैं उतना खास बुलिश नहीं हूं। तो ट्रेडिंग पर्पज से अभी इसमें शॉर्ट की राय तो नहीं होगी, बट हाँ फ्रेश व्यू बाइंग के लिए 2420 के ऊपर ही करना है। उससे पहले आप अगर चाहें तो 2220 रुपए 2420 के एसएल से आप बेच जरूर सकते हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो का मैंने जैसा कि बोला, आप इसे लेके भूल जाओ, कोई इशू नहीं है, आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है और रिलायंस कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिखती है। इसके डीमर्जर को लेकर भी कंटिन्यू खबर आ रही है। एनसीएलटी से बीच में अप्रूवल आया, उस दिन स्टॉक 5% भागा था। तो जल्दी आपके लिए इसका जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार है वो डीमर्ज होता हुआ दिखेगा। और एनालिस्ट का ऐसा मानना है जब ये स्टॉक डीमर्ज होगा वैल्यू अनलॉकिंग होगी और बड़ा शेयर के प्राइस में जंप देखने को मिलेगा। ये रिलायंस का एक शेयर है अभी, और इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वो जियो का है, वो फाइनेंशियल सर्विस का है, वो रिटेल का है, वो ऑयल का है। मतलब आपको पता है रिलायंस हर फील्ड में है और ये एकमात्र स्टॉक है रिलायंस का। तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें डीमर्जर करने बैठो तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब भी होगा डीमर्जर तब इसमें बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इस स्टॉक के बारे में बात करें
2856 का इसका 52 वीक हाई है, जिसके सामने अच्छी खासी करेक्शन पे आपको उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है। इस स्टॉक के लाइफ टाइम हाइज भी 2856 के हैं। रिटर्न्स के मामले की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देता है कंटिन्यू आपको ये स्टॉक। वैल्यूएशंस की बात करें तो 25 के पीई पे ट्रेड करता है, 1170 रुपए की बुक वैल्यू, जिसके सामने 2300 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आप मान लीजिए ट्रेड करता है, तो कोई महंगा भी नहीं है ऐसा। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 FY22 में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्लॉक करने वाली कंपनी थी, लगभग 67,000 करोड़ रुपीस का। और अभी देखें तो इस साल भी ये नंबर 1 पे ही रहने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का प्रॉफिट टीटीएम बेसिस पे दिख रहा है, तो कहीं नहीं जा रहा है, अभी भी टॉप पे ही रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, 50% प्रोमोटर्स, 23% एफआईआई, 15% डीआईआई, बचा पब्लिक केवल 10%। तो फिर बस अब आपको क्लियर संकेत हो चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।